हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम पे जब रिवीजन चल रहा है तो प्रैक्टिस सेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जैसे ही न्यूज़ आ रही है कि एग्ज़ाम होने वाला है, वैसे अभी कन्फर्म कुछ भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है फ्रेंड्स। लेकिन एग्ज़ाम कभी भी हो, हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है और तैयारी को पूरी रखने के लिए प्रैक्टिस सेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा है यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए विद फैक्ट्स। कंपैरिजन करेंगे दो प्रैक्टिस सेट का, उनके क्वेश्चंस का, उनकी सारी डिटेल्स का, किस तरीके से उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और कौन सा प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बेस्ट रहेगा जिसमें कि हम अच्छी तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट कर सके। उनके जो क्वेश्चन के लेवल हैं क्वेश्चंस के, उनको डिस्कस करेंगे। कितना रिलेटेबल है यूपी टीजीटी से उसको डिस्कस करेंगे। सिलेबस को कितना कवर करता है और उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं और अदर पॉइंट्स जो भी होंगे उनको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताइए, प्रैक्टिस सेट बताइए। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मिलियन माइंड्स इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। तो 2 साल पहले जब एग्ज़ाम होने वाला था तब मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और 4 प्रैक्टिस सेट उनके सॉल्व किए थे। ठीक है, 4 सेट्स उनके सॉल्व किए थे और उसमें मुझे 100 तक एक में भी जो है नहीं मिले थे स्कोर। एक में 99, एक में 96, एक में 94 और 93 करके और 80। और ये जो 5 प्रैक्टिस सेट मैंने दिया है लास्ट अभी रिसेंट, उसमें 89 मुझे मार्क्स मिले हैं। तो कहने का पर्पज़ है कि 100 तक एक में भी नहीं पहुँचे हैं, 100 मार्क्स एक भी प्रैक्टिस सेट में नहीं आए हैं। और उससे पहले मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट दिए थे जो कि एसके अरोरा बुक मेरे पास है, उसमें 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं। वो सारे मैंने अपने चैनल पर शेयर किए हुए हैं, उनके एनालिसिस भी शेयर किए हुए हैं। तो उनका जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है एसके अरोरा का, वो मैंने दोबारा से सॉल्व किया है। 2 साल पहले मैंने एसके अरोरा का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, इसको मैंने दोबारा से सॉल्व किया है और आप ही खुद देखिए डिफरेंस क्या है और क्या नहीं है। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं, मिलियन माइंड्स इंग्लिश के भी और एसके अरोरा के भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए अभी देखते हैं एसके अरोरा और मिलियन माइंड्स का जो प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया है उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, उसका एनालिसिस क्या है और उसका क्या डिफरेंस रहा है। तो ये है एसके अरोरा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, जो कि मैंने दोबारा से सॉल्व किया है। पहले 2 साल पहले सॉल्व किया था, उसी बीच इतनी स्टडी भी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी बेटी हुई है और फिर उसके बाद से मेरी जो स्टडी है वो बंद हो गई थी। मैंने फिर से अब स्टडी स्टार्ट की है और अब प्रैक्टिस सेट्स देना स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग है मैंने उनको मार्क किया हुआ है अलग से और उनके जो राइट आंसर्स हैं वो रखे हैं। तो इसमें मुझे 17 रॉन्ग क्वेश्चंस मिले, जिसमें 108 राइट क्वेश्चंस थे आउट ऑफ 125। तो ओवरऑल स्कोर अच्छा है। मेरा टारगेट हमेशा 110 का रहता है, तो उसी के लगभग यहाँ पर जो है स्कोर पहुँच रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि डिसअपॉइंटिंग है और बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली भी है। अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी को पूछा गया था, शेक्सपियर के कैरेक्टर्स को पूछा गया था। जो क्वेश्चंस गलत है वो मैंने मार्क किए हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन पंक्चुएशन का गलत हुआ है, एक 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, एक टर्म पूछी गई थी, किसने कॉइन की है, नोवेल के राइटर पूछे गए थे। शेक्सपियर के प्लेज से 2 क्वेश्चन थे, गलत हुए हैं। शेक्सपियर की पोएम से क्वेश्चन पूछा गया था, शेक्सपियर के क्रिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। वर्ड्सवर्थ की पोएम्स से लाइन्स पूछी गई थी, मिल्टन के प्लेस से क्वेश्चन पूछे गए थे और गाल्सवर्दी से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक भी क्वेश्चन मेरा ग्रामर का गलत नहीं हुआ है। ग्रामर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है पंक्चुएशन को छोड़कर, और वोकैब का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन को छोड़कर। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये एक प्लस पॉइंट है क्योंकि वोकैब बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। पिछली बार मेरे कई क्वेश्चन गलत हुए थे ग्रामर से भी और वोकैब से भी। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वोकैब को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यूपी टीजीटी और जो भी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं उनमें वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अभी देख लेते हैं मिलियन माइंड्स इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैंने सॉल्व किया था।
मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 5, क्योंकि 4 प्रैक्टिस सेट मैं पहले सॉल्व कर चुकी थी तो मैंने 5 से ही स्टार्ट करना सही समझा। तो आप सब लोग देख सकते हैं मैंने जो क्वेश्चन गलत है उनको मार्क किया हुआ है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो जो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज है वो अलग है और उनके जो क्वेश्चंस हैं वो किसी और कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से हैं, तो इसलिए ये सभी गलत हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस तो ये गलत ही मान लीजिए, एक सही है, इसमें ये ऐसे ही लग गया होगा तुक्का। बाकी देखिए कितने सारे क्वेश्चंस इसमें रॉन्ग हुए हैं मेरे, और टोटल मैंने यहाँ पर लिखा है 45 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं यहाँ पर, 45 क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है, और स्कोर हुआ है 80, सॉरी मैंने वहाँ पर 89 शेयर कर दिया आई थिंक, तो 80 यहाँ पर स्कोर मिला है 125, और यहाँ पर मैंने रिमार्क दिया है डिससेटिस्फाइड ऑफ माय परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं जब हमारे कम मार्क्स आते हैं हम अपने आप से ही डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, डिससेटिस्फाइड अपने आप को फील करते हैं, हमें लगता है कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल की है। लेकिन दूसरी ही तरफ मैंने दूसरा प्रैक्टिस सेट जैसे सॉल्व किया है, उसमें मुझे जो स्कोर मिला है, एक ही दिन का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले मिलियन माइंड्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया और उसके बाद एसके अरोरा का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया, तो उसमें डिफरेंस आप खुद देख लीजिए कितना डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर 108 मार्क्स मिल रहे हैं और यहाँ पर 80 मार्क्स मिल रहे हैं। कितना डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस का डिफरेंट है, 28 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन से एग्जाम में रह जाते हैं, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद झेला हुआ है पिछली वैकेंसीज में कि एक एक क्वेश्चन से मैं रही हुई हूँ। यहाँ पर 28 क्वेश्चन का डिफरेंस है, और 28 क्वेश्चन का डिफरेंस होने से 80 मार्क्स, 80 पर कहीं भी सिलेक्शन किसी भी कट ऑफ में नहीं आता है, तो डिससेटिस्फाइड होना तो तय है, डीमोटिवेट होना तो तय है। अब आप लोग देखिए पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हैं, वो सेम नहीं है, ये गलती इसमें पकड़ी गई है। तो ये मैंने देखा, और भी 3-4 क्वेश्चन वहाँ पर गलत हैं, और नरेशन के क्वेश्चंस गलत हैं, और पैसिव वॉइस के भी एक दो क्वेश्चन शायद गलत हैं, जो कि मेरे भी गलत हुए हैं। तो यहाँ पर वॉइस के 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन गलत हुआ है, एंटोनिम्स गलत हुए हैं, नरेशन के क्वेश्चन गलत हुए हैं, मिल्टन की कोटेशन गलत हुई है, वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन गलत हुए हैं, नाउन एंड नंबर से एक क्वेश्चन था वो गलत हुआ है, वर्ब किड्स से एक क्वेश्चन दिया गया था, सिनोनिम गलत हुए हैं, स्पेलिंग गलत हुई है, 12th नाइट से कोटेशन थी वो गलत हुई है, शेक्सपियर के कमेंट्स दिए गए हैं वो गलत हुए हैं 5। ठीक है, इसमें शेक्सपियर के अदर क्वेश्चंस भी आई थिंक हो सकते हैं। गाल्सवर्दी की कोटेशन गलत हुई है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कोई एक्ट पूछा गया था कि कब पास हुआ है, क्रिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्रीपोजिशन के 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, इडियम्स के क्वेश्चन गलत हुए हैं, लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन गलत हुआ है, और प्लेटो का एक कोटेशन कोई पोएट्स के बारे में दिया गया था, उसके बारे में पूछा गया था, और 5 ऑलरेडी रॉन्ग क्वेश्चन हैं। 5 to 8 क्वेश्चन इसमें आई थिंक रॉन्ग है, 2-3 क्वेश्चन और भी गलत हैं वॉइस नरेशन को लेकर, और एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, क्रिटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था वो भी गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद से एनालिसिस कर सकते हैं कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वेश्चंस अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर वहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और इस तरीके से आपको डिसअपॉइंट करेंगे तो कैसे चलेगा। अगर आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ग्रामर के 12 क्वेश्चंस यहाँ पर गलत हुए हैं, उधर एसके अरोरा में 1 क्वेश्चन गलत हो रहा है और यहाँ पर 12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ग्रामर से। लिटरेचर के 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप देख सकते हैं। वो कैब के 7 क्वेश्चन, वहाँ पर वो कैब का 1 क्वेश्चन, यहाँ पर 7 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। स्पेलिंग के 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, वहाँ पर 1 भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। लिटरेरी टर्म का 1 क्वेश्चन वहाँ पर गलत हुआ है, 1 यहाँ पर गलत हुआ है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के यहाँ पर गलत हुआ है। तो ये था एनालिसिस मिलियन माइंड्स इंग्लिश का, ठीक है, और ये था एनालिसिस एसके अरोरा का। आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है स्कोर में, 108 वर्सेस 80। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि कौन सा जो प्रैक्टिस सेट है वो बेस्ट रहेगा हम लोगों के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस के लेवल हैं, यहाँ पर मिलियन माइंड्स इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट हैं, एक जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को देती हूँ। क्वेश्चंस अच्छे हैं लेकिन लेवल जो है उनका बहुत हाई रखा गया है, बहुत हाई रखा गया है, हाइट लिख दिया सॉरी। ठीक है, लेवल बहुत ज़्यादा हाई रखा गया है, क्वेश्चंस को टफ बनाया गया है,
बहुत ज़्यादा टफ बनाया गया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाकर क्वेश्चंस पूछा गया है। इस तरीके से, जिस तरीके से सीधे क्वेश्चंस यूपीटीजीटी में पूछे जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं जैसे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा मुझे फील हुआ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कैसा लगता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा मुझे खुद फील हुआ ये सॉल्व करके, वैसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मुझे लगा जैसे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस, सभी नहीं, कुछ क्वेश्चंस। कितना रिलेटेबल है, कितना रिलेटेबल नहीं है फ्रेंड्स, आप सब लोग देखिए। यूपीटीजीटी में मान लेते हैं कि लेवल जो है अप होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, लेकिन इतना नहीं कि आप लोग यूजीसी नेट के लेवल तक पहुंच जाए। रिलेटेबल क्वेश्चंस होने चाहिए, डायरेक्ट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए। वहां पर मुझे कुछ ऐसा फील हुआ, जिस तरीके से शेक्सपियर को ज़्यादा वहां पर दिया जाता है, ठीक है, वेटेज, और बाकी प्रैक्टिस सेट्स में शेक्सपियर को वेटेज ज़्यादा दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम में भी दिया जाता है। एग्जाम में भी मोस्टली क्वेश्चन शेक्सपियर से, उनके कैरेक्टर से, उनकी कोटेशन से, उनके प्लेज, उनकी पोएम से पूछे जाते हैं। इन्होंने इतने ज़्यादा नहीं पूछे हैं, शेक्सपियर के क्वेश्चंस बहुत ही कम रखे हैं। दूसरी बात, कॉम्प्रीहेंशन वगैरह जो है कभी कभी किसी किसी में मिल जाते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं। और फिफ्थ जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल अलग है, पैसेज अलग है, ठीक है, पैसेज अलग है और क्वेश्चंस अलग हैं, ठीक है। दूसरी बात, यही मैं मिस्टेक यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मिस्टेक्स वहाँ पर क्या क्या की गई हैं। कुछ वॉइस के क्वेश्चंस, नरेशन के क्वेश्चन गलत हैं, और एक दो और क्वेश्चन के आंसर भी गलत है। चलिए, मिस्टेक्स तो हो जाती है, मिस्टेक्स तो फिर भी थोड़ी मैनेजेबल होती हैं। 2 या 3 मिस्टेक्स अभी हर जगह मिल जाती है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। उन्होंने खुद भी माना है कि उनके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग हैं, और वो समय समय पर बताते रहते हैं, और खुद भी पता चल जाता है कि कितने क्वेश्चंस गलत हैं। ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। अदर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके, कि जब आपको सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस मिलेंगे, रिलेटेबल नहीं होंगे, लेवल हाई होगा, तो आपका जो स्कोर होगा वो लो जाएगा, ठीक है। स्कोर लो जाएगा तो आप डीमोटिवेट होंगे, और डीमोटिवेट होने से आपकी स्टडी इफेक्ट होगी, ठीक है। डीमोटिवेट होने से आपकी स्टडी इफेक्ट होगी, आप आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता, मेरी तो तैयारी 0% है। मैंने यही सोचा, जब मुझे 80 मार्क्स मिले मैं शॉक्ड हो गई, सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को, मैं शॉक्ड हो गई। 80 क्वेश्चंस ओनली राइट हुए हैं यहाँ पर। फिर मैंने खुद सोचा चलो मेरी स्टडी नहीं हो पा रही है, बहुत दिन हो गए स्टडी नहीं हुई, हो सकता है इस वजह से, ठीक है। चलिए एसके अरोरा का भी प्रैक्टिस सेट देकर देख लेते हैं। तो रात मैंने उसको सॉल्व किया, 108 मार्क्स वहाँ पर मिले। लेवल में बहुत डिफरेंस है, क्वेश्चंस में बहुत डिफरेंस है। उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जगह दी है, उनके जो प्रैक्टिस सेट है उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन यूपीटीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे तो एसके अरोरा का प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है, और क्वेश्चंस इसके भी अच्छे हैं, मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट के भी अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है तो इसके स्कोर पर ध्यान मत देना, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उनको जो गलत होते हैं उनको अच्छे से लर्न कीजिए, लेकिन स्कोर देखकर डीमोटिवेट नहीं होना है। और अगर आप डिमोटिवेट नहीं होना चाहते तो बेहतर है कि आप कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट खरीद ले, क्योंकि एसके अरोरा में ओनली 5 प्रैक्टिस सेट हैं, और जो कि सफिशिएंट नहीं है। 5 सेट्स हैं, ओनली 5 सेट्स से हम पूरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई दूसरा प्रैक्टिस सेट ढूंढना पड़ेगा, अच्छा प्रैक्टिस सेट जो कि हमारे पूरे सिलेबस को कवर करे और अच्छे तरीके से हमारे मार्क्स को भी इवेलुएट कर सके हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये जैसा मैंने फील किया, जैसा एक्सपीरियंस मुझे मिला प्रैक्टिस सेट से, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सभी लोग अपने रिव्यू दीजिए, जो जो प्रैक्टिस सेट आपके पास हैं कैसे हैं, कितने मार्क्स आपको मिल रहे हैं, और प्लीज़ 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 इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, डू शेयर इन कमेंट सेक्शन। आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिस सेट्स को लेकर। प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखते हैं, आपको उनसे हेल्प मिलती है, तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प आप की कर दीजिए। मैं हेल्प ले रही हूँ आप लोगों से, मुझे हेल्प चाहिए। प्लीज़ बताइए कि प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पास कौन सा प्रैक्टिस सेट है और कितने स्कोर आपका बन रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स।
ठीक है, बस यही आज की वीडियो थी, यही शेयर आप लोगों के साथ करना था। एग्जाम कभी भी हो, तैयारी नहीं छोड़िएगा, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा और अपना जो स्कोर है वो बढ़ाते रहिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज फ्रेंड्स।